हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे रेगुलर जब भी मैं लाइव पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे ऐसा 30 मार्क्स का सॉलिड पोर्शन बता दीजिए कि जिससे कि मैं क्लियरली पास हो जाऊँ। हर कोई ये चाहता है कि उसको सिर्फ उतने मार्क्स मिल जाएं कि जिससे कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और ये ज़रूरी भी है आपका एग्ज़ाम क्लियर होना, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर ना कर पाने की वजह से परेशान हो। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग किसी तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो, लेकिन आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बेसिक तौर पर ये चीज़ हमें जाननी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ों के पढ़ने की वजह से भी आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता है, जो कि आपको छोड़ के जाना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन से 30 मार्क्स के ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको किसी भी कंडीशन में आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको वो आने ही आने चाहिए। और उसके बाद फिर मैं आगे की वीडियोस में आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग बहुत ही सिलेक्टेड यहाँ पर चलेंगे, उनको आप समझ लीजिए। आप सबसे पहले जो बहुत ही आसान है, चैप्टर 1 एंड 2। अगर आप इसको नहीं जानते कि चैप्टर 1 एंड 2, आपको लगेगा कि सर ने तो पूरा चैप्टर बोल दिया, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि चैप्टर 1 एंड 2 में सिर्फ 3 टॉपिक हैं। सिर्फ 3 टॉपिक हैं आपके। एक तो आपका है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। हो सकता है कि आपको आज ये टफ लगता हो, लेकिन आप मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसके ऊपर मैंने बनाई हैं, आप उनको देखो, आपको आसान लगेंगे। 1 ऑन 2 और आपका सिंपल प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, और ये आपको दिलाएगा 8 मार्क्स। ठीक है। इसके बाद आपका इसके बाद अगर चैप्टर वाइज बात करें तो आप किसी कंडीशन में कोई बच्चा नहीं छोड़ना चाहता चैप्टर नंबर 3, 4 को, जो कि है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। एक तो 10 मार्क्स का आता है, दूसरा इजी है, और इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, जैसा कि हम लोग को लग रहा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, और अगर नहीं आएगा तो इससे कुछ ना कुछ तो आपको देंगे ही। 10 मार्क्स का है तो आप इसको कंप्लीट कर लो। जो भी इसकी डिफ़िकल्ट चीज़ें थी वो रिड्यूस हो चुकी हैं। 4.2 आपके सिलेबस में नहीं है, आपके में 3.4 थोड़ी टफ हुआ करती थी, वो नहीं है। तो ये एक ऐसे चैप्टर बनते हैं जिसमें आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके 18 मार्क्स हो गए, तो अब ये तो मैं कहूँगा कि सबको करना है, और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 18 में से 18 आप यहाँ पे ले आओ। आपके अगर 15 भी आ जाते हैं, 14 भी आ जाते हैं, तो अगर आप देखो तो 30 के लिए आपको और 15 मार्क्स की ज़रूरत है। अब ये चैप्टर्स अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, ये तो सबके कॉमन होने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एलपीपी तो आपका इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन एलपीपी का भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता, कई बार घूमा हुआ क्वेश्चन आता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो एलपीपी हो गया। बाकी मैं आपसे कहूंगा बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ठीक है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बोलूंगा 2 चीजें आप पढ़ के जाओ, टफ नहीं है, नॉर्मल है। अगर आप पूरा नहीं भी कर पाए तो आप थोड़ा थोड़ा कर लोगे, उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक टेंजेंट नॉर्मल, बट हो सकता है कि कुछ बच्चों को वो चीज़ टफ लगती हो। ठीक है। अब आपको लगेगा कि एलपीपी कितने मार्क्स का आता है, तो मैं बोलूँगा 5 का। बेस थ्योरम कितनी की आती है, 3 की भी आ सकती है, 5 की भी आ सकती है, तो फिर भी मैं 3 की ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 3 मार्क्स का ही मैं मान के चल रहा हूँ। बेस थ्योरम है क्या, प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, एनसीईआरटी, पहले आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कैलकुलस में बहुत ज़्यादा बच्चे फंस गए, और इसमें भी अगर आप देखो तो थोड़ा वेक्टर का पोर्शन है, थोड़ा 3D का पोर्शन है। तो आप लोग एक क्वेश्चन जो है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन 3D में जरूर करके जाओ, 2 या 3 मार्क्स का। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, फार्मूला होता है सिंपल सा, वो आप याद करके जरूर जाओ। तो आपको 5, 3, 8, 2, 10 मार्क्स आपके इस तरफ हो गए। अब बात आती है कि आपको यहाँ से 10 में 10 ही जोड़ रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा हूँ, लेकिन अभी आपको 5 मार्क्स का कुछ और सोचना है, या 2 मार्क्स का 30 का अगर सॉलिड बात करें तो 2 मार्क्स का आपको और सोचना है कि और 2 मार्क्स आप कहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक है, आप एवाई से कर सकते हो, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कर सकते हो, आप टेंजेंट नॉर्मल से कर सकते हो, या डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा बहुत आता है, या आपको क्या आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसको आप में उनमें से कोई एक चीज़ आपको पढ़ के जानी है। ठीक है,
उसमें नंबर 1 पे है आपका लॉगरिथम वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है, या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक कोई चीज आपको पढ़ के जानी है, ठीक है, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। आप इनमें से कोई भी एक चीज सीख लो, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन, ये आपको 3 नंबर यहां से दिला देगा, आपके 30 मार्क्स हो गए, ठीक, और कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब इतना इनमें से कोई एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब सीख लो, कोई भी एक सीख लो, इससे बन जाएगा। अब बाद में जब आपका पेपर नज़दीक आएगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो जिससे अच्छा स्कोर करो। आपको शायद नहीं पता है, लेकिन 16 मार्क्स के आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो एनसीईआरटी से अगर आपने बेसिक जो शुरुआत वाले क्वेश्चंस हैं, जो मेरी क्लासेस सारी मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो भी अटेम्प्ट कर लिया तो 16 में से 10 क्वेश्चन शायद आप कर पाओ, चाहे चैप्टर कितना भी टफ क्यों ना हो। लेकिन एक नंबर में कोई महा टफ क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं। इंग्लिश का पेपर आज हम लोगों ने देख लिया, तो ऐसा नहीं है कि पेपर कुछ आउट ऑफ द बुक आ रहा है, तो बुक से ही आना है। तो 16 मार्क्स के आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा आपकी 2 केस स्टडी आएंगी। केस स्टडी में जनरली हो सकता है कि शॉर्टेज ये आपका बेस थ्योरम से आए, या एलपीपी से आ जाए, या वो मैक्सिमा मिनिमा से आ जाए, उसकी टेंशन नहीं लेनी है इतनी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एलपीपी या फिर जो भी केस स्टडी है वो कैसे कर सकते हो। फिर आपके अगर मैं बात करूं 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं। आपका हो सकता है कि 3D का है, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। 5 मार्क्स 2 मार्क्स हो सकता है आपका ये सब। लेकिन हम इन सब में फंस के ऐसा ना हो कि जो आपका मेन टारगेट है वो कहीं छूट जाए। पहले इनको कंप्लीट करो, एलपीपी करो, बेस थ्योरम करो, शॉर्टेज डिस्टेंस अच्छा करो, इनमें से कोई एक चीज़ पढ़ लो, ठीक है। अगर आपकी, क्योंकि ये अलग अलग हो सकती हैं लोगों की, कि ये मुझे ये इजी लगता है या मुझे ये टफ लगता है, तो वो अलग अलग होगा, ठीक है। बाकी आपको किसी भी तरह की मेरी हेल्प की नीड है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और जो भी नेक्स्ट कमेंट आएगा वीडियो में, जिसके बारे में भी जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं इसी काम पर हूँ, और उसके जस्ट बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।